स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास के अंदर हम कार्बन के बारे में बात करेंगे। कार्बन जैसा कि आप सभी को पता है आवर्त सारणी का एक तत्व है और इसकी बहुत सारी विशेषताओं के कारण हम इसको अलग अध्याय में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कार्बन जो है, ये कार्बन शब्द कहाँ से आया है। तो कार्बन शब्द जो है ये आया है कार्बो शब्द से, ठीक है। और कार्बो का मतलब होता है काले रंग वाला, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है और कार्बो का अर्थ होता है काले रंग वाला, ठीक है। और बातें करें और इसकी विशेषताओं की बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक जो है वो होता है 6, मतलब आवर्त सारणी में ये छठे नंबर पर आता है। उसके बाद कार्बन की द्रव्यमान संख्या की बात करें या कार्बन के परमाणु भार की बात करें, द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसलिए कार्बन के परमाणु द्रव्यमान संख्या की या परमाणु भार की अगर बात करें तो वो कितना होता है, 12 होता है, 12 होता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन का जो प्रतीक उपयोग में लाया जाता है वो प्रतीक है कैपिटल सी, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में सी जो शब्द है, सी जो अक्षर है, उसका प्रयोग हम कार्बन को बताने के लिए करते हैं। उसके अलावा कार्बन का प्रदर्शन जो किया जाता है, वो कार्बन का प्रदर्शन किया जाता है जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इस तरीके से। कार्बन के लिए सी को लिखा जाता है, उसके नीचे की तरफ 6 लिखा जाता है, मतलब सब स्क्रिप्ट में 6 लिखते हैं, और ऊपर की तरफ 12 लिखा जाता है। तो 6 जो है वो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है और 12 जो है वो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को दर्शाता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि परमाणु क्रमांक जो है उसको दर्शाने के लिए कैपिटल जेड का उपयोग किया जाता है, मतलब बड़ा जेड उपयोग में लिया जाता है। और यही परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व के अंदर या किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या जो होती है उसको दर्शाता है। तो क्या याद रखना है, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो अगर कार्बन की बात की जाएगी तो परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर होगी, और किसके बराबर होगी, तो 6 के बराबर होगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कार्बन के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, ठीक है। चलिए और आगे बात करें हम, तो यहाँ पर आपको एक चीज अतिरिक्त जानकारी के रूप में याद रखना है, वो ये है कि अगर किसी भी उदासीन परमाणु की बात की जाएगी, किसी भी उदासीन परमाणु की अगर बात की जाएगी तो उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये दोनों ही बराबर होते हैं और ये परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। क्या याद रखना है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। तो इसलिए हम कार्बन के लिए कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर उदासीन जब ये होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें द्रव्यमान संख्या क्या होता है या परमाणु भार क्या होता है, तो आपको ये याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या जो है वो नाभिक के अंदर जो भी न्यूक्लियॉन उपस्थित होते हैं उनकी संख्या द्रव्यमान संख्या होती है। कैसे बोल सकते हैं, तो आप ये याद रखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इसलिए द्रव्यमान संख्या जो है उसको तो दर्शाया जाता है कैपिटल ए से। वापस सुने, द्रव्यमान संख्या को दर्शाया जाता है कैपिटल ए से। उसके बाद प्रोटॉनों की संख्या को पी से, न्यूट्रॉनों की संख्या को एन से और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ई से।
तो इसलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए, कैपिटल ए इज इक्वल टू पी प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो कार्बन के अंदर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि न्यूट्रॉनों की संख्या, जो फॉर्मूला हमने यूज किया है उस फॉर्मूले को, मतलब जो सूत्र हम प्रयोग में कर रहे हैं उस सूत्र को हम क्या करें, थोड़ा सा परिवर्तित कर दें न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए। तो हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। ठीक है, या द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, तो n इज इक्वल टू ए माइनस पी हो जाएगा। तो इसलिए हम कार्बन के लिए जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 माइनस 6, मतलब 6 जो है वो क्या हो जाएगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, सॉरी, कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या को बता देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करें हम कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होता है, तो आप सीधा सा याद रखें, कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होगा वो होगा 2,4, मतलब 2 यहाँ पर आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे और 4 जो है वो क्या है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों से आपको बहुत सारी जानकारियां पता लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होता है, 2,4। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, तो कार्बन की जब बात की जाएगी तो 1s2, 2s2 और 2p2, ये इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बाकी बड़े जो तत्व हैं, मतलब जिनका परमाणु क्रमांक बहुत ज्यादा है, उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका मैंने मेरे YouTube चैनल के अंदर एक वीडियो बनाकर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन अभी कार्बन के हिसाब से आपको केवल इतना ही याद रखेंगे तो काफी है। तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p2। तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब बात करें अगर हम कि कार्बन कितने बंध बनाएगा, तो वो भी यहीं से इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता लगता है। आपको याद रखना है कार्बन जो है वो बंध कितने बनाएगा, 4। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की या तो जरूरत है या ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसका अष्टक पूरा माना जाएगा। तो इसलिए कार्बन जो है वो कितने बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। अर्थात कार्बन जो है वो कैसा है, चतुः संयोजी है। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बात करें ये 4 बंध जो बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, तो हम ये याद रख सकते हैं कि 4 बंध जो बनते हैं उसमें या तो चारों ही क्या हो, एकल बंध हो। ठीक है, उदाहरण देखिए आप, कार्बन है, कार्बन ने चारों तरफ हाइड्रोजन से एक एक बंध बना रखा है, तो क्या हो गया, यहाँ पर 4 एकल बंध बने, तो यहाँ पर क्या बना, मेथेन। उसके बाद में अगर हम बात करें कि कार्बन 2 एकल बंध बना ले और एक द्विबंध बना ले, तब भी 4 बंध पूरे हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन ने क्या कर रखा है, एक हाइड्रोजन, मतलब 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ में बंध बनाए हैं। तो यहाँ पर जो संरचना बनी है वो क्या है, मेथेनल है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एक त्रिबंध बना ले और एक एकल बंध बना ले, जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ में एक बंध बनाया और कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ में 3 बंध बनाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना है, हाइड्रोजन साइनाइड बना है। उसी तरीके से अगर कार्बन 2 द्विबंध बना ले, जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में एक द्विबंध बनाया, दूसरे ऑक्सीजन के साथ में फिर से एक द्विबंध बनाया, तो टोटल इसके 4 बंध भी पूरे हो गए और यहाँ पर 2 द्विबंध के साथ में ये संरचना बनी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जब 2 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा तो क्या हो जाता है, द्विबंध
बन जाते हैं, 2 द्विबंध बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्बन के चारों बंध पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे की चर्चा आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कार्बन का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, सेकंड पार्ट, उसके अंदर करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।